पाठ 11 अर्पिता की बस यात्रा। बच्चों को नाना नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता है। वे प्रायः गर्मियों की छुट्टियों में वहां जाते हैं। आइए अर्पिता के द्वारा की गई बस यात्रा के बारे में इस पाठ में पढ़ते हैं। अर्पिता 7 वर्ष की बालिका है। वो बहुत चंचल और नटखट है। सभी लोग उससे प्यार करते हैं। वो अपने नाना नानी की आंखों का तारा है। वो उनके घर जाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। जल्दी ही उसे फिर से नानी के घर जाने का अवसर मिलेगा, क्योंकि उसकी माँ भाई दूज का त्योहार मनाने के लिए अपनी माँ यानी अर्पिता की नानी के घर जाएंगी। आज भाई दूज का त्योहार है। अर्पिता बहुत उत्साहित है, क्योंकि आज वो अपनी नानी के घर जाएगी। अर्पिता की माँ चंडीगढ़ जाने के लिए बस में बैठी। अर्पिता की माँ ने बस के 2 टिकट खरीदे। बस वातानुकूलित एसी थी, जिसमें अर्पिता को बहुत मजा आ रहा था। यात्रियों को ठंडक पहुंचाती हुई बस तेजी से गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। बस पानीपत पार कर चुकी थी। सभी यात्री यात्रा का मजा ले रहे थे। कुछ यात्री सो रहे थे। इतने में एक जोर की आवाज के साथ बस रुक गई। सभी यात्री बेचैन हो उठे। सभी पूछने लगे, ड्राइवर साहब क्या हुआ? उसने बताया कि बस के अगले पहिए का टायर फट गया है। कृपया सभी यात्री बस खाली कर दीजिए। कुछ ही समय में सभी यात्री बस से उतर गए। अब बस के ड्राइवर तथा कंडक्टर पहिया बदलने लग गए। थोड़ी दूर पर आम का एक वृक्ष था। अर्पिता तथा उसकी माँ तथा अन्य सही यात्री उस पेड़ की छाया में जाकर बैठ गए। निकट ही रेल की पटरी भी थी, जिसके किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे। अर्पिता ने पूछा, क्या मैं भी रेल की पटरी पर जाके खेलूं माँ? नहीं बेटी, रेलगाड़ी आ जाएगी। ऐसा कहकर उसकी माँ ने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। थोड़ी ही देर में रेलगाड़ी का हॉर्न सुनाई पड़ा। रेलगाड़ी तेजी से पटरी पर आ गई। माँ ने कहा, देखो बेटी, रेलगाड़ी जा रही है। उसे देखते ही अर्पिता प्रसन्न हो गई। वो अपनी माँ का हाथ खींचते हुए बोली, चलो माँ, हम रेलगाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और नानी के घर पहुँच जाएंगे। नहीं अर्पिता, रेलगाड़ी वहाँ नहीं रुकती। ये तो केवल रेलवे स्टेशन पर ही रुकती है। माँ ने उत्तर दिया। अर्पिता ने उत्सुकता से पूछा, माँ, जब रेलगाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है तो उसे कौन बदलता है? अरे बेटी, रेलगाड़ी का टायर नहीं होता, उसका पहिया लोहे का बना होता है तथा वो तो पटरी पर दौड़ती है। माँ ने अर्पिता को समझाते हुए कहा। अच्छा, तो ये बात है, अर्पिता ने कहा। हाँ बेटी, अर्पिता की माँ ने कहा। माँ, हम नानी के घर कब पहुँचेंगे? अर्पिता ने पूछा। बस बेटी, जल्दी ही पहुँचेंगे। एक बार बस का पहिया बदल जाएगा तो बस फिर से चल पड़ेगी। माँ ने अर्पिता को समझाते हुए कहा। तभी कंडक्टर ने यात्रियों को आवाज दी, सभी लोग बस में बैठ जाइए, बस का पहिया बदल दिया गया है। सभी लोग अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए और बस एक बार फिर चंडीगढ़ के लिए चल पड़ी।